गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डायरेक्ट रिएक्शन चल रही थी, उन डायरेक्ट रिएक्शंस में नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो डिस्कशन करेंगे कि उन डायरेक्ट रिएक्शंस के अंदर जो डाइवर्सिटी थी या डायरेक्ट रिएक्शंस के जो टाइप थे उनका डिस्कशन करें। तो नेक्स्ट साइकिल जो अपना आ रहा है C4 साइकिल या H स्लैग साइकिल, या इसको बोलते हैं DCA यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, इस साइकिल का अपने डिस्कशन करने वाले हैं। था कि एक साइंटिस्ट था कॉर्डचैक और उसके साथ में था हार्ट। इन साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व that 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, यानी 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शंस के टाइम में ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन रहा था इन शुगर कैन लीफ। यानी ये चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व की कॉर्डचैक और हार्ट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नॉर्मली आपको पता था कि फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कौन सा बनना चाहिए था, कौन सा बन रहा था C3, या यूँ मान लें कि जो 3 कार्बन कंपाउंड था उसकी फॉर्मेशन हो रही थी। बट शुगर केन की लीफ में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो फर्स्ट कंपाउंड है वो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही थी। और ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है वो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको नेम देते हैं। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो आए हैच एंड स्लैग। इन हैच एंड स्लैग साइंटिस्ट ने क्या किया, इन डिटेल स्टडी ऑफ दिस साइकिल, यानी इस साइकिल की डिटेल स्टडी किसने की हुई, हैच एंड स्लैग ने की। और इसी वजह से इस साइकिल का जो नेम है वो C4 साइकिल का नेम जो है वो क्या हो गया अभी, हैच एंड स्लैग साइकिल या पाथवे जो है कर दिया। यानी इसका C4 पाथवे या हैच स्लैग पाथवे नेम क्यों पड़ा ये भी अपने को पता लग गया। और इस हैच स्लैग पाथवे में अपने को पता है कि 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो कौन सा है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है। और इस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं, 2 है। इसी वजह से इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी DCA या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फिर अपने बात करते हैं कि ये C4 साइकिल जो है वो प्रेजेंट किस में होता है, कौन से प्लांट में होता है, प्रेजेंट कौन कौन से प्लांट्स में होता है। इन प्लांट्स की आप फर्दर वैसे भी 2 कैटेगरीज आप ले सकते हैं। एक तो आप लोग बोल सकते हैं मोनोकोट प्लांट, और दूसरे की बात करते हैं डाइकोट प्लांट। देखो मोनोकोट प्लांट जो है, उन मोनोकोट प्लांट के कुछ नेम आपको याद रखने, जैसे शुगर केन यानी गन्ना, इसके अलावा मेज मक्का, इसके अलावा ओट, इसके अलावा बाजरा। ये मेन प्लांट जो है वो अपने को याद रखने हैं। इन प्लांट्स के अंदर सोरगम, ज्वार जो होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर अपने को C4 साइकिल जो है वो मिल रहा है। ये प्लांट कैसे हैं, मोनोकोट प्लांट है। इसके अलावा आप लोगों से
एग्जाम में कुछ डाइकोट प्लांट के भी एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ लेता है। तो डाइकोट प्लांट की बात करें तो डाइकोट प्लांट में आता है यूफोरबिया, यूफोरबिया स्पीसीज, यानी यूफोरबिया हेटा या जो भी स्पीसीज है उसकी, अमरेंथस, इसके अलावा चीनोपोडियम। देखो आपको याद आ रहा होगा चीनोपोडियम जो बथुआ जो होता है, जो एज एज ए वीड्स प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपके आपके इसमें मस्टर्ड की प्लांट के अंदर, मस्टर्ड की क्रॉप के साथ में। इसके अलावा बोहेराविया, बोहेरेविया, इसके अलावा आप लोग बात करें पोर्चुला का, इन प्लांट के अंदर अपने को, इन C4 प्लांट के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, C4 साइकिल मिलेगा इन डाइकोट प्लांट्स के अंदर। तो कुल मिलाकर कौन से प्लांट है जिनके अंदर आप लोगों को C4 साइकिल जो है वो मिल रहा है, ये अपने भी देखा। देखो आप लोगों से जनरली जो एग्जांपल है वो ऐसा पूछेगा कि मोस्टली कौन से प्लांट हैं, मोस्टली डाइकोट प्लांट की बात कर रहे हैं, शुगर केन, मेज, ओट, बाजरा, सोरगम। कई बार एग्जामिनर आप लोगों से क्या करेगा, वो आपको एग्जांपल देगा राइस का, कि राइस C4 है या C3 प्लांट है। इसके अलावा आप लोगों से पूछेगा वीट प्लांट का, कि जो वीट है उस वीट के अंदर C4 प्लांट है या C3 प्लांट है। इसके अलावा बार्ले का पूछ सकता है, बार्ले, इनके अंदर आप लोगों को, बार्ले और वीट के अंदर तो ओनली C3 होता है। कौन सा होता है, C3 होगा, मतलब C4 नहीं होता। बट राइस के अंदर आप लोग आर्टिफिशियली C4 जो है वो कंप्लीट करवा सकते हो, कंप्लीटेड बाय साइंटिस्ट या प्लांट ब्रीडर्स। यानी सीधी सी बात है कि इनके अंदर आप लोगों को C3 साइकिल मिल रहा है, बट राइस के अंदर आर्टिफिशियली जो है वो क्या करवा सकते हैं आप, C4 साइकिल भी कंप्लीट करवा सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो C4 साइकिल है, हेथ स्लैग साइकिल जो है, DCA जो है, इसकी डिस्कवरी कैसे है, कॉर्चैक और हार्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया शुगर केन की लीफ में, कि जो फर्स्ट कंपाउंड वैसे बनना कौन सा चाहिए था, 3 कार्बन कंपाउंड 3 PGA की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, बट वो 3 PGA फॉर्मेशन नहीं हो रही, उसकी जगह क्या बन रहा है 4 कार्बन कंपाउंड, यानी जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि जो ऑक्जेलोस्टिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही थी। उसके बाद में हैच एंड स्लैक ने इस चीज़ की डिटेल स्टडी की, और डिटेल स्टडी करने के बाद में इस साइकिल को नेम दे दिया C4 साइकिल, या इसी साइकिल को आप बोल सकते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे या साइकिल। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि कौन से टाइप के प्लांट में आपको मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट जो है उनके अंदर आप लोगों को C4 साइकिल मिलता है, जैसे शुगर केन है, मेज है, ओट है, बाजरा है, सोरगम है, इनके अंदर। और इसके अलावा कुछ डाइकोट प्लांट भी है जिनके अंदर आप लोगों को ये जो C4 साइकिल जो है वो मिल रहा है, जैसे यूफोरबिया, बोहराविया, अमरेंथस, पोर्चुला का और चीनोपोडियम। फिर आप लोगों से जो एग्जाम में पूछने वाला है कि वीट और बार्ले जो है वो मोनोकोट प्लांट है, और उसमें कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट के अंदर कौन सा साइकिल है, अभी C4 साइकिल है। तो क्या वीट और बार्ले के अंदर C4 साइकिल मिलता है, तो आपका आंसर आएगा कि नहीं मिलता, इनके अंदर C3 साइकिल ही मिल रहा है। और राइस ऐसा प्लांट है जिसमें नेचुरली तो C3 है, बट आप लोग जो प्लांट ब्रीडर्स जो है उन्होंने इस राइस की कुछ स्पीसीज जो है वो आर्टिफिशियल किसका डेवलपमेंट कर दिया, C4 स्पीसीज जो है उसकी डेवलप कर ली। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने आगे बात करेंगे कि किस टाइप से इसके अंदर कौन स्टेप होते हैं, कौन से स्टेप है, कौन से प्लांट की एनाटॉमी होगी, वो बात करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लें। हाँ, इसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि जिन प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल प्रेजेंट था, यानी जिन प्लांट्स के अंदर हैच स्लैग साइकिल प्रेजेंट था, उन प्लांट की जो एनाटॉमी थी या इंटरनल जो स्ट्रक्चर थी, एनाटॉमी,
ऑफ C4 प्लांट्स, ये स्पेशल टाइप की एनाटॉमी मिल रही थी। और स्पेशल टाइप की एनाटॉमी को आप लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी बोलते हैं भाई? क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं इसको। अब ये क्रेंज एनाटॉमी या स्पेशल एनाटॉमी होती क्या है उसको एक बार देखें। यानी साइंटिस्ट ने जब इन चेक किया तो इनकी लीफ में आप लोगों को उनको क्या मिल रही थी? क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज एनाटॉमी होती क्या है वो देखें। आप लोगों ने जनरल एक लीफ का टीएस सेक्शन जो है उसको कट करते हुए देखा होगा कि उसका टीएस सेक्शन किस टाइप से अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। लीफ के अंदर आप लोगों को ये अपर एपिडर्मिस, ये इस टाइप से लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस हो चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, उस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पे आप लोगों को क्या मिल रही है अभी? क्यूटिकल भी मिल रही थी। और लोअर एपिडर्मिस में जनरली अपने स्टोमेटा जो है ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल। और ये है आपके स्टोमेटा, ये लोअर एपिडर्मिस। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्यूटिकल और ये अपर एपिडर्मिस। डिफरेंस जो आने वाला है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको मिलने वाला है किसमें भाई? डिफरेंस मिलेगा इस बात, यानी नॉर्मल जो प्लांट की बात करें आप लोग, उस नॉर्मल प्लांट के अंदर जो लीफ है उस लीफ में आपको ये जो वेस्कुलर बंडल मिल रहा है, ये है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल की बात करें ये नॉर्मल है। और इसके अलावा इसमें ये जो टिश्यू होता है, इस टिश्यू को आप बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। यानी अपर साइड में आप लोगों को पेलिसेड टिश्यू मिलता है और लोअर साइड जो आएगी वहाँ आप लोगों को स्पंजी टिश्यू जो है वो मिलने वाला है भाई। इस एरिया में आपको स्पंजी टिश्यू और अपर साइड में क्या मिल रहा था भाई? पेलिसेड टिश्यू मिल रहा था ये वाला। और इस सब टिश्यू के अंदर चाहे वो स्पंजी टिश्यू हो चाहे पेलिसेड टिश्यू हो, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस एरिया को आप लोग बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं अभी? मीजोफिल टिश्यू नेम देते हैं। क्या नेम दे रहे हैं इसको? मीजोफिल टिश्यू नेम दे रहे हैं, मीजोफिल सेल्स जो होती है। तो जो डिफरेंस आ रहे हैं वो डिफरेंस आपके किस में आएंगे? वो डिफरेंस आएंगे इस मीजोफिल वाले टिश्यू के अंदर। और ये जो आपका बंडल सीथ जो है ये आपको दोबारा से दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बंडल सीथ जो सेल्स हैं इनके अंदर डिफरेंस होता है। जनरली मीजोफिल टिश्यू जो है उसके अंदर आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। बट इन C4 प्लांट की बात करें तो ये तो नॉर्मल प्लांट है भाई, नॉर्मल लीफ है। अब ये कह रहा है कि C4 जो है, C4 लीफ जो होगी उसके अंदर क्या मिलने वाला है? C4 लीफ में ये कह रहा है कि ये जो बंडल सीथ है, मैं अभी यही ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ, उस बंडल सीथ की जो सेल्स मिलने वाली है, इन सेल्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? स्पेशल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, स्पेशल क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा जो पार्ट है, स्ट्रोमा जो है वो मोर होता है एंड ग्रेना लेस पार्ट होगा। यानी इस क्लोरोप्लास्ट की खास बात है स्पेशल क्लोरोप्लास्ट, या यूँ मान लें कि बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट। मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ इसके ब्रैकेट में नेम, स्पेशल क्लोरोप्लास्ट या बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट, बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट। इस बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट में या जो स्पेशल क्लोरोप्लास्ट है जिसमें स्ट्रोमा तो क्या मिलेगा? मोर अमाउंट में मिलेगा। और ग्रेना जो है वो किस कंडीशन में मिलने वाला है भी? वो आप लोगों को लेस अमाउंट में मिलेगा। और दूसरा, इन क्लोरोप्लास्ट का साइज जो है वो भी, साइज भी क्या होता है भाई? एज कंपेयर टू अदर लार्ज होता है।
जबकि ये कह रहा है कि इसके बाद का जो ये जो टिश्यू है, ये यहाँ पे जो आप लोगों को इस टाइप से पहली सेट टिश्यू मिलने वाला है, ये अपर एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं, ये इस टाइप से लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो ये कह रहा है कि ये जो मीजोफिल सेल्स है, इन मीजोफिल सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स, ये मीजोफिल सेल्स वाला क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तो स्मॉल साइज का होगा। कैसा होगा भाई? स्मॉल साइज का होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसमें मोर ग्रेना और लेस स्ट्रोमा मिलने वाला है। ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा आपको? ग्रेना मिलेगा, और लेस अमाउंट में क्या मिलेगा? स्ट्रोमा पार्ट मिलने वाला है। मतलब इन प्लांट्स की ऐसी एनाटॉमी जिसके अंदर मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल जो है उनके क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस हो और उनका साइज अलग हो। उनमें एक में क्लोरोप्लास्ट में जो बंडल शीथ वाला क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना ज़्यादा हो, और जो आपके मीजोफिल वाले में ग्रेना ज़्यादा, और बंडल शीथ वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है? स्ट्रोमा ज़्यादा मिले। तो इस स्पेशल टाइप ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और वी कैन से स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी जो है उसको आप बोलते हैं, कौन सी एनाटॉमी भी? इस एनाटॉमी को ही आप नेम देते हैं क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज वेस्कुलर बंडल। तो ये वेस्कुलर बंडल इधर और ये वेस्कुलर बंडल यहाँ तो नॉर्मल कंडीशन है, यानी कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ स्पेशली क्या मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है। किसके अंदर? बंडल शीथ के अंदर। यहाँ मीजोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर दोनों ही वर्क होंगे, जबकि यहाँ जो C3 साइकिल होगा वो तो होगा इनके अंदर, और जो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर आप लोगों को कंप्लीट होने वाला है जो फर्स्ट कंपाउंड बनने वाला है C4 साइकिल जो है वो यहाँ और यहाँ। वैसे कंपैरिजन में चलेगा बट फर्स्ट कंपाउंड मिलेगा आप लोगों को इनके अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है, पहले तो ये डिफरेंस रखें कि यहाँ आप लोगों को डिफरेंस मिलने वाला है क्लोरोप्लास्ट में जो मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप के होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चल रहे हैं। देखें भाई, ये C4 साइकिल जो है, जिस आप बोल रहे हैं कि ये उन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जिनकी एनाटॉमी कैसी होती है? क्रेंच या रीथ एनाटॉमी होती है। इन C4 साइकिल का कंप्लीशन कैसे होगा? कैसे ये C4 साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है? तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने इस C4 साइकिल को ड्रॉ कर रहा हूँ कि किस टाइप से कंप्लीट होगा। एक साइड में अपने ले लेते हैं मीजोफिल सेल और एक साइड में ले लेते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल्स, और इधर अपने ले लेते हैं मीजोफिल सेल। देखो मीजोफिल सेल्स जो है इनमें ये कह रहा है कि सबसे पहले एक CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर वाली अटैच होगी PEP के साथ, PEP यानी ये 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नेम है फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड या पायरुवेट फोस्फोइनोल पायरुवेट है, PEP 3 कार्बन कंपाउंड है। ये PEP जो है वो रिएक्ट करेगा इन्वायरमेंटल CO2 के साथ, यानी जो बाहर से CO2 आएगी वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, CO2 इसके साथ रिएक्ट करेगी, और CO2 इसके साथ रिएक्ट करेगी तो इससे जो फर्स्ट कंपाउंड है वो कंपाउंड बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यानी ये कितने कार्बन कंपाउंड है अभी? 4 कार्बन कंपाउंड है, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से ही साइकिल को आप बोलते हैं C4 साइकिल। दूसरा पॉइंट ये आता है कि C4 कार्बन कंपाउंड जो है इसके साथ ये जो CO2 अटैच होगी तो ये एंजाइम जो है वो आपका आएगा पेप्को। कौन सा एंजाइम है भी? पेप्को एंजाइम काम आएगा। रूबिस्को एंजाइम जो है वो आपके काम नहीं आएगा। पेप्केज लिख देते हैं या पेप्को लिख देते हैं, पेप्केज लिख देता हूँ मैं यहाँ, PEPCA
एस। ये पेप्टेज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में आपकी CO2 जो है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ अटैच होगी और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हैवी मैलिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग हाइड्रोजन और रिडक्शन, यानी ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हुआ भाई? मैलिक एसिड। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, बट ये यूज करेगा यहाँ किसको भी? हाइड्रोजन को यूज करेगा, यानी इसका रिडक्शन होगा और ये यूज करेगा NADPH2। रिड्यूसिंग पावर को यूज किया और इसने प्रोडक्ट बना लिया NADP। रेड्यूस होकर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? मैलिक एसिड में। और ये मैलिक एसिड जो है वो इजी गोइंग एंट्री कर जाएगा किसके अंदर भाई? आपकी बंडल शीथ सेल्स के अंदर एंट्री कर जाएगा। मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल्स में एंटर करने के जस्ट बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड। बंडल शीथ में आया, बंडल शीथ में आते ही जस्ट ये क्या करेगा? कंडीशन अलग होने की वजह से ये NADP यानी NADPH2 की फॉर्मेशन, यानी वो ये हाइड्रोजन वापस रिलीज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड। और जैसे ही पायरुविक एसिड में एंटर करेगा ये पायरुविक एसिड आ जाएगा वापस बंडल मीजोफिल सेल्स के अंदर। और मीजोफिल सेल्स के अंदर वापस आते ही पायरुविक एसिड जो है पायरुविक ये पायरुविक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर बाय यूजिंग ATP। यहाँ आपके AMP प्लस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ एंजाइम जो है वो याद रखने वाला है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। और ये जो एंजाइम है वो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर जो है उस पर वर्क करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो C4 जो प्लांट है वो हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट भी वर्क कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर में भी वर्क करेंगे। अभी देखो ये कह रहा है कि जो मैलिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड था, ये 4 कार्बन कंपाउंड वापस कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में इस 3 कार्बन कंपाउंड में। तो एक तो NADPH2 रिलीज कर दिया और दूसरा यहाँ क्या करेगा? ये CO2 भी रिलीज करने वाला है। ये जो CO2 मॉलिक्यूल इनसाइड आए हैं, ये CO2 मॉलिक्यूल वापस इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके कौन से साइकिल में भी? 3PGA। और 3PGA से वापस यानी RUBP के साथ में मिलके, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस इस साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगी। यानी C3 साइकिल जो अपने कल डिस्कशन कर लिया था पहले, इस C3 साइकिल में ये जो CO2 इन्वॉल्व होगी। मतलब बंडल शीथ सेल जो है उनके अंदर तो C3 साइकिल ही प्रेजेंट है, जबकि जो मीजोफिल सेल्स है उनके अंदर फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, जो आपका मीजोफिल सेल्स के अंदर मिल रहा है। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है, जिसमें आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो ये पूछेगा कि इन C4 प्लांट फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर और वी कैन से फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है वो कौन होगा? तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होगा। और कितने कार्बन कंपाउंड होता है? आपके 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और सेकंड कार्बन एक्सेप्टर की बात करें तो वही रूबिस्को यानी 5 कार्बन कंपाउंड मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आएगा
वो क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर फर्स्ट एंजाइम जो है वो रिडक्शन जो कार्बोक्सिलेशन का काम कर रहा है वो कौन सा है, तो पेप्टेज काम कर रहा है। जबकि आप लोग दूसरी साइड में बात करेंगे तो वो कौन सा आएगा, आपका रूबिस्को काम करने वाला है। तीसरा पॉइंट आ रहा है आपको कि इसके अंदर फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कौन सा है। सेकंड जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है, जबकि सेकंड स्टेबल कंपाउंड कितने का है, वो ही 3 कार्बन वाला है। अब एक बात तो ये प्रूफ होगी कि क्या C4 जो प्लांट होते हैं, क्या C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल होगा या नहीं होगा। तो ये भी अपने को याद रखना है कि C4 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होगा, यानी C3 साइकिल जो है वो आपका यूनिवर्सल है। यानी C3 साइकिल तो कैसा है, यूनिवर्सल है। चाहे C4 प्लांट हो चाहे आपका C3 प्लांट हो, उनके अंदर मिलने वाला ही है, इस बात को ध्यान रखें। बट सिर्फ इतना डिफरेंस आ रहा है इस C4 प्लांट के अंदर कि एक तो ये हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट भी वर्क कर सकते हैं, दूसरा इनकी जो बंडल सी सेल्स है जहाँ रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, उस रूबिस्को एंजाइम को कभी भी CO2 की डेफिशिएंसी फील नहीं करनी पड़ेगी, और CO2 डेफिशिएंट नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में इनके अंदर C3 साइकिल जो है वो इजी गोइंग चलता रहेगा। तो ये स्पेशल साइकिल जिसको C4 साइकिल बोलते हैं आप लोग, इस C4 साइकिल का जो साइकिल पाथवे जो है वो इस टाइप से रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपनी नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट जो है जो डाइवर्सिटी थी डायरेक्ट रिएक्शंस में, उसमें अपना डिस्कशन करेंगे कैम प्लांट्स या क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर डार्क CO2 फिक्सेशन। देखो सबसे पहले क्या था कि जो आप लोगों के कुछ प्लांट थे जो सकुलेंट जीरोफाइट थे, सकुलेंट जीरोफाइट जो प्लांट थे, उन सकुलेंट जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर स्पेशल साइकिल जो है, स्पेशल पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑब्जर्व्ड बाय एक साइंटिस्ट था स्पेशल पाथवे जो डिस्कवर किया गया, उस पाथवे को आप लोग बोलते हैं कैम पाथवे या क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। इस क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें तो ये कौन से प्लांट्स के अंदर मिल रहा है, तो आपने कहा कि ये सकुलेंट जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर मिलेगा, और मोस्टली जो क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर है उनके अंदर सबसे पहले मिल रहा था। क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर्स थे, उनमें ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसी पाथवे का नेम पड़ा क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। और ये जो क्रेसुलेसी फैमिली के कुछ प्लांट हैं जिनके नेम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ब्रायोफिलम, जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, दूसरा है सेडम, इसके अलावा क्रेसुला, इसके अलावा बात करें ओपेंशिया। ये कुछ कॉमन से एग्जांपल है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आगे एलोए, इसके अलावा U4, फिर U4BA6, एक वेलविसिया, इन प्लांट्स के अंदर ये जिम्नोस्पर्म्स है। क्या है भैया, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, यानी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस है पूछने का। इसके अलावा सेडम है, ब्रायोफिलम है, क्रेसुला है, ओपेंशिया है, आगे है। इनके अंदर आप लोगों को क्या मिल रहा है, C4 साइकिल, स्पेशल जो साइकिल है वो ऑब्जर्व किया था किसने भी, वो ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जर्व बाई साइंटिस्ट जो थे वो थे ओलेरी, और उसका एक साथी था रूहानी एंड
इन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था किसके अंदर भाई, आप लोगों के सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर स्पेशल साइकिल डिस्कवर किया जिसका नेम है आपके क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल, और कैम प्लांट जिनको बोलते हैं उनके अंदर। इनके अंदर भी बात करें आप लोग, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, यानी CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वही है PEP फोस्फोइनोल पाइरुवेट ही है, यानी C4 साइकिल की तरह से फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो इनके अंदर भी प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, और इसके अंदर भी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, यानी इनमें भी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन है, C4 या 4 कार्बन कंपाउंड जो है आप लोग बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है, या वही उसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है। खास बात क्या है कि ये जो प्लांट है वो स्कोटो एक्टिव प्लांट है, स्कोटो एक्टिव प्लांट्स है, और ये प्लांट्स होते कौन से हैं, यानी जिनके अंदर नाइट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी रात को ये क्या करते हैं, नाइट टाइम के अंदर इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, और उसी नाइट टाइम के अंदर ये क्या करते हैं, CO2 जो है उसको रिसीव करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और इस CO2 को वो क्या कर लेते हैं, नाइट टाइम में CO2 को रिसीव करके और एक कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की फॉर्म में उस CO2 को ये स्टोर कर लेते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन, यानी नाइट टाइम के अंदर ये क्या करेगा, CO2 फिक्सेशन करने का काम करेगा। हाँ, खास बात ये है कि इनके अंदर आप लोगों को जो क्रेंज एनाटमी है, क्रेंज एनाटमी जो है वो नहीं मिलने वाले, क्रेंज एनाटमी नहीं मिलने वाले किसी भी एंगल में, क्योंकि क्रेंज एनाटमी तो C4 प्लांट के अंदर है, इनके अंदर क्रेंज एनाटमी नहीं है, बट पाथवे अप्रोक्स C4 साइकिल की तरह से ही है, जिनमें CO2 का जो है वो नाइट टाइम में रिसीव करके फिक्सेशन किया जा रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे साइकिल को देखते हैं किस टाइप से कंप्लीट होता है ये। देखिए भाई, इसमें नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है वो ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो क्या करेगा, CO2 को रिसीव करेगा, वही पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, और ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर भी, मैलिक एसिड के अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। और मैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा आपको पता है, NADPH2, यानी हाइड्रोजन को यूज करके रिड्यूस हो जाता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर, NADP। इसके बाद ये मैलिक एसिड जो है वो पड़ा रहेगा, और डे टाइम जब आएगा, डे टाइम के अंदर ये मैलिक एसिड जो है डे टाइम के अंदर इमेलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या रिलीज करेगा, एक तो CO2 रिलीज करेगा, और साथ में अपने को पता है ये NADPH2 भी रिलीज करेगा NADP से। तो ऐसी सिचुएशन में CO2 रिलीज हो गई 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड से, और पायरुविक एसिड बना, और ये पायरुविक एसिड वापस जो है वो डे टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो इसको क्या चाहिए, ATP का यूज करेगा, AMP प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस कर देगा, और वो भी एंजाइम कौन सा होगा, PPD के, यानी पाइरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम जो है, पाइरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम जो है उसको यूज करेगा, यानी ये टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाला है। उसमें ये जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, ये CO2 वापस किस में काम आने वाली है, आपके RUBP, यानी रूबिस्को एंजाइम 3PGA, और 3PGA से वापस इसका प्रोडक्शन यानी C3 साइकिल में
काम आने वाली है। तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हुआ कि जो सी कैम प्लांट जो है या आपका C4 प्लांट है या फिर आप लोग बात करें C3 प्लांट, इन सब के अंदर कॉमनली आपको एक पाथवे मिल रहा है, वो है C3 पाथवे। यानी C3 पाथवे, चाहे आप C4 की बात करें, C3 की बात करें, कैम की बात करें, सब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आपका C4 साइकिल, इससे सॉरी कैम साइकिल जो है वो भी कंप्लीट होता है। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि C3 साइकिल जो है वो एक यूनिवर्सल साइकिल है। तो अब नेक्स्ट अपने जो टॉपिक रह गए, वो एक टॉपिक रह गया अपना फोटो रेस्पिरेशन, उसका डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, स्क्रीनशॉट लें पर।